20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। मंगलवार की आधी रात गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए। गहलोत सरकार ने जिन अधिकारियों के तबादले किए हैं उनमें से 284 अफसरों को उन 98 जगहों पर भी तैनात किया गया है जो पिछले काफी समय से खाली पड़े थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया है। जिलों में तैनात 111 एसडीएम बदल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, तहसीलदार सेवा के 24 अफसरों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत भी कर दिया गया है। खास बात यह है कि गहलोत सरकार ने प्रियंका गोस्वामी को जीएडी से हटाकर राज्य सूचना आयोग में सचिव बनाया है। यूडीएच में संयुक्त सचिव त्रिभुवन पति को कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त श्रुति भारद्वाज को जल संसाधन में संयुक्त सचिव लगाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 3 जिलों में नए डीएसओ भी नियुक्त किए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने ये तबादला लिस्ट जारी कर एक तरफ जहां जन प्रतिनिधियों को खुश करने की कोशिश की है, वहीं लापरवाह अफसरों को ये संदेश भी दिया है यदि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिलेगा तो सरकार तबादला करने में देर भी नहीं करेगी। इन कारों की हालत देखकर रूह कांप जाती है और थड़ी के अंदर घुसे इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा हो जाता है कि इसने किस कदर कहर बरपाया है। थड़ी में घुसे ट्रेलर और हुलिया बिगड़ी हुई कारों की ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अलवर तिराहे से आई हैं। बताया जा रहा है कि इस थड़ी पर हर रात की तरह मंगलवार की रात भी कई लोग चाय पीने के लिए रुके थे। इसी बीच तेज रफ्तार से ये ट्रेलर यहां आकर बेकाबू हो गया और 2 कारों को टक्कर मारने के बाद ये थड़ी के अंदर जा घुसा। इस हादसे में जहां दोनों कारों की तस्वीर बदल गई, वहीं थड़ी का भी हाल बेहाल हो गया। ट्रेलर की इस टक्कर की वजह से 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें शाहपुर के राजकीय अस्पताल में भेज दिया गया था। अभी मैं रुका साइड में गाड़ी दबा करके, मेरा कोई मिलने वाला आ रहा था रिश्तेदार थे, मैंने रोक ली साइड में। एक ट्रेलर झूलता हुआ आया, इस गाड़ी को आगे इस तरह एक मारुति पास में खड़ी थी, उसको भी साथ में घसीट के लिया। मैं बड़ी मुश्किल से दौड़ के मेरी जान बचाई। राजसमंद झील में वाटर स्पोर्ट्स की अनौपचारिक शुरुआत के साथ ही यहां हादसों के बीच शुरुआत हो चुकी है। लहरों पर रफ्तार का रोमांच उठाने के चक्कर में 2 लोगों के पानी में गिरने की ये तस्वीरें 3-4 दिन पुरानी जरूर हैं, लेकिन इसी हादसे के बाद झील प्रशासन पर ये सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन होगा। दरअसल जिस स्पीड बोट से यह हादसा हुआ था उस वक्त उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। खास बात यह है कि जो 2 लोग उस हादसे में पानी में गिरे थे उसमें से एक आईएएस सुशील कुमार है, जिनका अब तबादला भरतपुर जिला परिषद के सीईओ पद पर हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजसमंद झील में अनौपचारिक तौर पर शुरू हुई राइड कितनी सुरक्षित है, और जब बड़े अधिकारी ही हादसे का शिकार हो जा रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या होगा। अभी तक जो लाइसेंस रिन्यू इनको और फिटनेस और अन्य कार्रवाई, हालांकि जरूर इनकी इंस्पेक्शन की कार्रवाई पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है इन स्पीड बोट्स और इनकी ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में ये जो झील में फिलहाल जो गतिविधियां संचालित हो रही है, इन पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अलके सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। काले और बदबूदार पानी में खड़े ये लोग शासन प्रशासन से इतने नाराज हैं कि इन्होंने विरोध का वही तरीका खोज निकाला है जिससे इन्हें हर पल 2-4 होना पड़ता है। शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों की ये तस्वीरें चूरू के सादुलपुर के ग्वालिसर गांव से आई हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस बारिश का वो महीनों से इंतजार कर रहे थे, जिस बारिश से उनकी किस्मत बदलने वाली थी, उसी बारिश की वजह से अब उनका जीना दोभर हो गया है। दरअसल बारिश की वजह से गाँव की गलियों में पानी जमा हो गया है और खास बात यह है कि इस पानी की निकासी का कोई इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में इन लोगों को काम के लिए इस सड़े हुए बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं। ऐसे में इन लोगों के पास सिवाय प्रदर्शन के कोई और रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कई बार शिकायत के बाद भी इनकी समस्या खत्म करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। पूरी बस्ती की व्यवस्था खराब है। इसमें तैयार हैं हम जगह देने के लिए, गांव के लिए अब भी तैयार हैं।
हम कोई शुल्क नहीं मांग रहे गांव के लिए। पहले भी होली की जगह मांगी थी, गांव के आदमी आ गए थे। सरपंच ने हमें नहीं मनमाटी ना था, जिस सरपंच ने बोले आगे होद बने वो। इस साइकिल रैली का जो संदेश था, उसी संदेश की हवा इसमें शामिल स्टूडेंट्स और लोगों ने निकाल कर रख दी। दरअसल चूरू में ये साइकिल रैली लोगों को ये बताने के लिए निकाली गई थी कि अब मास्क मत उतारिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी मत छोड़िए, सैनिटाइजर को ताक पर मत रखिए और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है और जैसे ही आपने सावधानी के दरवाजे खोले, वो आपके प्रदेश में, आपके शहर में और आपके घर परिवार में कहर बनकर दाखिल हो जाएगी। लेकिन इसमें शामिल नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी और एनएसएस के स्टूडेंट्स ने ही सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ज्यादातर स्टूडेंट्स बिना मास्क के नजर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ किताबी बनकर रह गई और इन सभी ने मिलकर उसी संदेश की अर्थी उठा दी, जिस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए इन्होंने ये साइकिल रैली निकाली थी। वैसे आपको बता दें कि चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित इस रैली की शुरुआत जिला कलेक्टर साबरमल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस रैली में नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी और एनएसएस से जुड़े छात्र शामिल थे। मैंने साइकिल रैली में पार्टिसिपेट किया और ये जो रैली है कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको मास्क लगाने के लिए, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निकाली गई है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि वो इस रैली की महत्वता को समझें। मन मोहने वाली ये तस्वीरें पाली से आई हैं, जहां कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने और बारिश के बाद खुशनुमा हुए मौसम में कुछ सैलानी सुकून के दो पल ढूंढने के लिए जंगल की सैर पर निकले हैं। दरअसल बारिश के बाद अरावली पर्वतमाला और राजसमंद के जंगलों में हरियाली लौट आती है और इस मन भावन मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में पैंथर भी देखने को मिल जाते हैं। लिहाजा आसपास के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में बाहर के पर्यटक भी यहाँ आ जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइन की वजह से पर्यटकों की संख्या बेहद कम है। हालांकि जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं वो मारवाड़ उपखंड के कमली घाट रोड पर भिलबेरी झरने के पास भी पहुँच रहे हैं और अपने कैमरे में यादगार पल को कैद भी कर रहे हैं। जैसलमेर के सरहदी इलाकों में बांस का पौधा लगाकर यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की शुरुआत हो चुकी है। बांस के पौधे लगाने की ये कवायद सीमा सुरक्षा बल और भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कोशिश से इस क्षेत्र में हरियाली तो आएगी ही साथ सरहदी क्षेत्रों में धुरों के खिसकने की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तनोट सीमा क्षेत्र में शुरू किया गया है और अगर ये योजना सफल हुई तो फिर पूरे थार में इस कार्य योजना को अमल में लाया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना की शुरुआत बांस महोत्सव के तौर पर की गई है और इसे आजादी के 75 साल होने के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का हिस्सा बताया जा रहा है कि हम 2030 तक लगभग 2,50,00,000 हेक्टेयर जमीन जो एरिड जोन में है उसे हरा भरा। जो मुझे बताया गया था सचिन साहब का, जो हमारे पास चिट्ठी आई थी उससे पता लगा था जो इन्होंने स्पीसीज चुनी है वो थोड़े एरिड रीजन में सूटेबल है। वो सिलेक्टेड स्पीसीज को यहाँ लगा रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो। नाग पंचमी के मौके पर पूरे प्रदेश की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान लहरिया पहनकर नाग पंचमी की खास पूजा की। दौसा से नाग पंचमी की पूजा की खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ के बजरंग मैदान में सैकड़ों महिलाएं हाथों में मन्नतों की थाल लेकर नाग पंचमी की पूजा के लिए जमा हुई थी। आपको बता दें कि सभी तरह के भय से मुक्ति के साथ साथ पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा के दौरान नाग देवता की बोम्बियों पर ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। आज नाग पंचमी की पूजा है। हम एक दिन पहले ठंडा खाना बनाते हैं, फिर दूसरे दिन आकर नाग की पूजा करते हैं, फिर सारे दिन ठंडा खाना खाते हैं, लहरिया पहनते हैं। ये हमारा पारंपरिक परिधान है। आज हम नाग पंचमी पूज रहे हैं। नाग पंचमी का त्योहार है, ये सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास की पंचमी को मनाया जाता है। ये आज नाग पंचमी है और ये सावन मास में मनाई जाती है। हम सब नाग की पूजा करते हैं। एक दिन पहले बरिये भिगोते हैं और ठंडा खाते हैं। नाग पंचमी के दिन मीठी रोटी वगैरह बनाते हैं और सब अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। लहरिया पहन के आती है, सब अच्छी सज के और सुंदर श्रृंगार करके पूजा करने आती है। सब अपने पति की लंबी आयु के लिए आती है और अपने बेटे के धन के हिसाब से ज्यादा आती है। आज नाग पंचमी है और नाग की पूजा करते हैं, ठंडा खाते हैं। एक दिन पहले बना के रखते हैं, फिर ठंडा खाते हैं और ये सुहाग की पूजा मानी जाती है।
और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ शपथ लेने से पहले बम्बई ने अपने दिन की शुरुआत कुछ नेताओं के साथ बालाब्रुई गेस्ट हाउस के पास अंजनेय मंदिर से की। अंजनेय मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद बसवराज राजभवन पहुंचे और शपथ लेने से पहले उन्होंने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का भी आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने बसवराज एस बोम्मई को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना था। यूं तो बसवराज बोम्मई ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। बसवराज को पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। बीएस येदियुरप्पा की तरह ही बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। खास बात यह है कि बसवराज के पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परकच्छे उड़ गए और 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये हादसा बाराबंकी के राम स्नेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर मंगलवार की आधी रात को हुआ है। जो बस हादसे का शिकार हुई है वो हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी और इस बस में मजदूर सवार थे जो घर से लौट रहे थे। यहाँ पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है और यहाँ पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। बस हादसे में जख्मी हुए लोगों को बाराबंकी और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जो लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं उनमें से ज्यादातर बिहार के सीतामढ़ी और दरभंगा के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां आपसी विवाद में एक युवक को पेट से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उसे कुछ लोगों ने पेट से लटकाकर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। आरोप है कि पीड़ित युवक का भाई गांव की ही एक लड़की को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद उसका पता जानने के लिए लड़की के घर वालों ने उसे इस तरह से पीटा। खास बात यह है कि पिटाई को देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम तो जुटा रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वीडियो में मौजूद बाकी आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के सीतापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि ये आग वहां हुए एक जोरदार धमाके के बाद तेजी से भड़की और फिर पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में धधकने लगी। इस भयंकर आग ने पूरी इमारत को चारों ओर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन उठती लपटों को जिस किसी ने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। आसपास के पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए तांडव मचा रही इन लपटों पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। ब्लास्ट होने के कारण उसकी छत में जो है दीवारें डैमेज हो गई हैं। फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के लोगों ने आग को बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के इटावा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं उनकी मुसीबत भी बढ़ गई। इसकी नौबत तब आई जब जिले के कई इलाकों में घंटों तक आसमान से पानी बरसा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश ने शहर के अंडरपास को ऐसा डुबोया कि कोई भी उसे आसानी से पार नहीं कर सका। इस चुनौती का सामना खुद प्रशासन की कुछ गाड़ियों को करना पड़ा,
जब वो बीच में ही फंस गई तो उन्हें भी दूसरी गाड़ियों की तरह मशीन से खींचकर बाहर निकाला गया। वहां से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा तो चलते चलते बंद ही हो गया, जिसके बाद उसमें सवार लोगों को उसे धक्का देना पड़ा। इन हालात में उस मशीन को वहां खड़ा कर दिया गया क्योंकि एक एक कर कई गाड़ियां वहां पानी में फंसती चली गईं। वहीं पैदल चलने वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकले। इसी तरह की तस्वीरें दूसरे इलाकों से भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ सरकारी स्कूल के खुलते ही बंदरों के एक झुंड ने धावा बोल दिया और पूरे स्कूल में आराम से घूमते नजर आए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर एक बंदर के बच्चे ने उनकी सीट पर कब्जा जमा लिया और उसे तहस नहस कर दिया, जिसे बाद में डंडा दिखाकर भगाया गया। यही नहीं बल्कि बाकी शिक्षकों के लिए भी ये बंदर सरदर्दी बन गए। एक टीचर के तो कंधे पर चढ़कर बंदर बैठ गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग से मदद मांगी गई। इसके लिए मैं अभी कॉल करके बात करूंगा, जिससे कि इनको पकड़ने की कार्रवाई की जा सके और हमारे परिसर को मुक्त कराया जा सके इनसे। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए लंबे वक्त बाद खुले स्कूल में बंदरों का आतंक यही नहीं थमा। बंदरों ने 2 लोगों को काट भी लिया, जिन्हें पैर में चोट आई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सीप नदी के बीच में 11 लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि नदी में फंसे 11 लोगों को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस नदी के बीच ये लोग फंसे थे वो बहुत खतरनाक हो चुकी थी। नदी की गहराई कम थी और पानी की लहरें तेज। ऐसे में उस पर नाव का चलना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से कुछ लोगों से भरी एक नाव बीच नदी में ही फंस गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे जवानों ने किनारे तक पहुंचा दिया। इसके बाद इसी तरह 2 नावों की मदद से सभी 11 लोगों को बचा लिया गया। सुबह से नदी में ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो 11 लोग जो पशुओं चराने के लिए गए थे वो नदी के बीच में फंस गए थे। बताया गया है कि ये सभी लोग सीप नदी के टापू पर गए थे, लेकिन अचानक नदी का पानी बढ़ गया और वो लोग वहीं फंस गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने की घटना से जुड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया है। वहां रविवार को पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आने से 9 सैलानियों की मौत हो गई थी, जिसका एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बुरी तरह घायल एक सैलानी हादसे के बाद जानकारी देता नजर आया। पत्थर गिरे और पलट गई। मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं संभव मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। खास बात यह है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान भी पहाड़ से पत्थर गिरते नजर आए। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। भाई हटो वहाँ से, पत्थर आ रहे हैं, हटो। बाद में वो किसी तरह वहाँ से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुँचा। इस दौरान एक दूसरा सैलानी भी वहाँ पहुँचा, वो भी बुरी तरह जख्मी था। शेरलो ब्राय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सर्वाइव कर पाए। हमें खिड़की से बाहर हम गिर गए थे, तो किसी तरीके से हम बच गए। कुछ देर बाद दोनों ने गाड़ी में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें वापस ही लौटना पड़ा। मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नीचे रिवर तक गई है, तो हम ये सेफ एरिया नहीं है और काफी आगे तक हम वापस जा रहे हैं। इस दौरान वो दोनों बार बार पुलिस और इमरजेंसी हेल्पलाइन को फोन कर मदद मांगते भी नजर आए। इस वीडियो में मोहाली के रहने वाले नवीन और एक और शख्स पूरी घटना के बारे में बता रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई थी, जिनमें राजस्थान के भी 4 लोग थे। खास बात यह है कि किन्नौर में जिस जगह मिट्टी और चट्टानें गिरी वो चीन की सीमा तक जाने वाला सबसे अहम रास्ता है, जिसका इस्तेमाल सेना भी करती है। और अभी ये तय नहीं हो पाया है कि रास्ता दोबारा कब खुलेगा, क्योंकि सड़क और पुल को फिर से बनाने के लिए अभी भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम सर्वे करके ये पता लगा रही है कि मिट्टी और चट्टान गिरने की वजह क्या थी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने के फैसले का विरोध कर रहे बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है और इसी मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू की अगुवाई में बीजेपी के कई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इन्हीं कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की तो प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा बना लिया ताकि पुलिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक न पहुंच सके, लेकिन पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोमू वीर्राजू तक पहुंच ही गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया
उनके साथ पार्टी के कुछ और नेताओं को भी इस तरह थाने ले जाया गया। इस कार्रवाई पर कई प्रदर्शनकारी भड़क गए और वहां नारेबाजी करने लगे। इससे पहले प्रदर्शनकारी वहां धरने पर बैठे दिखाई दिए। बीजेपी के इस विरोध को देखते हुए पहले से ही शहर में जगह जगह घेराबंदी कर दी गई थी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। रविवार को हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन चुनाव में धांधली से भड़के लोग सड़कों पर उतर आए और इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां की नीलम घाटी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी तादाद में लोग इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। गुस्साए लोगों ने कई सरकारी इमारतों को घेर लिया, रास्तों पर कब्जा जमा लिया और आगजनी भी की। बुरी तरह भड़के लोगों ने पाकिस्तान के कश्मीर छोड़ने की मांग तेज कर दी। लोगों ने इमरान खान पर सेना की मदद से जबरन वोट डलवाने और धांधली करने का आरोप भी लगाया। सामने आई तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवान लोगों से उलझते नजर आए। बड़ी तादाद में मौजूद जवानों ने लोगों को घेर लिया। इस दौरान वहां गोली चलने की आवाजें भी सुनाई दी। खबर है कि लोगों के इस विद्रोह को काबू करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने जबरदस्त हिंसा का सहारा लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। इटली के उत्तरी इलाके में क्लाइमेट चेंज का ऐसा भयानक असर देखने को मिला कि वहां टेनिस बॉल के साइज के ओलों की बरसात हो गई। वैसे तो इटली के इस हिस्से में गर्मियों में ओले गिरना आम बात है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल जिस साइज के ओले गिरे, जितनी बार गिरे और जिस ताकत से गिरे, वो कतई आम नहीं है। और इसका सबूत सामने आई तस्वीरों से भी मिल गया, जिनमें ओले पत्थर बनकर ऐसे बरसे कि उनसे गाड़ियों की विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। विंड स्क्रीन में ही दरारें आ गईं तो सामने दिखना बंद हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हाईवे पर फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां एक कतार से खड़ी नजर आईं। बताया गया है कि ओले गिरने की वजह से इटली के मिलान और नेपल्स शहर को जोड़ने वाले हाईवे के कुछ हिस्सों को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। ओलों की बौछार इतनी ताकतवर थी कि उसके आगे सिर्फ गाड़ियां ही ढेर नहीं हुई। इटली के मिलान में तो मौसम की मार के आगे कई फीट ऊंची एक क्रेन तक टिक नहीं पाई और पास की 6 मंजिला इमारत की छत पर जा गिरी। खास बात यह है कि गाड़ियों की विंड स्क्रीन पर लगा शीशा आसानी से नहीं टूटता, लेकिन इटली में ओलों का आकार और रफ्तार उस पर भी भारी पड़ा, जहां बताया गया है कि 1.5 से 2 इंच व्यास वाले ओले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरे, जिनसे गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और टूटे शीशों की चपेट में आकर दर्जनों लोग घायल भी हो गए। टोक्यो ओलंपिक से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तलवारबाज को उसके कोच ने कैमरे के आगे ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की तलवारबाज मारिया बेलेन पहले ही राउंड में हारकर मेडल की रेस से बाहर हो गई।